हम लोग वर्ब के बारे में स्टडी किए थे कि वर्ब क्या है। किसी सेंटेंस में वर्ब शो करता है एक्शन, स्टेट एंड पोसेशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ पहले। जैसे आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट इसमें कौन है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे जिसको कहते हैं हु। हु मतलब होता है कौन। इसी कौन से, और जो वर्ब हम लोग पढ़े थे कि वर्ब क्या है, ये प्ले हमारा वर्ब है। ये प्ले एक्शन के अंतर्गत जो आता है, प्ले खेलना। इसी हु से क्वेश्चन करेंगे कि कौन खेलता है, और जो आंसर आएगा कौन खेलता है, मैं। ये मैं आपका ये सब्जेक्ट है। फिर से इसको ध्यान से समझ लें। हु मतलब होता है कौन। इस सेंटेंस से पूछेंगे, किससे पूछेंगे, वर्ब से पूछेंगे। वर्ब से पूछेंगे कौन खेलता है, जो आंसर आएगा वही क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे एक दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ही रीड्स इंग्लिश। अब इस हु से हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन पढ़ना है, इसमें कौन पढ़ता है, वह हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है। इस तरह हम एक क्वेश्चन वर्ड जो हमारा हु है उसी से हम क्वेश्चन करते हैं, और हमेशा हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब जो इस सेंटेंस में होगा उसी से हम पूछेंगे। अब हम लोग ये वर्ब और सब्जेक्ट को समझने के बाद ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे सी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। अब इसमें पता लगाना है, हम वर्ब तो जान रहे हैं कि यह वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, ये भी हम जान गए। अब ऑब्जेक्ट को पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएंगे। तो एक इसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो है आपका व्हाट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या। इससे हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या। लेकिन हमेशा जो है किससे क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब से। वर्ब पहले पता लगा लेंगे, ये एक्शन वाला हमारा वर्ब है। इससे हम पूछेंगे कि क्या खाता है, वह क्या खाती है। इसमें जो आंसर आएगा मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहला जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये व्हाट से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो आंसर मिल रहा है उससे हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये पहला वाला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब व्हाट से हम जब भी क्वेश्चन करेंगे और वर्ब से पूछेंगे, जो आंसर मिलेगा हमारा वो कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और एक मैं अगला सेंटेंस और लिख रहा हूं। जैसे यू गेव मी अ बुक। अभी सेंटेंस को देखिए, आपने मुझे एक पुस्तक दिया। जरा इसको समझना है। हम लोग व्हाट से अभी क्वेश्चन कर रहे थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से पूछेंगे व्हाट, इससे पूछेंगे क्या दिया, जो ऑप्शन आएगा क्या दिया, अ बुक। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था पहला वाला। लेकिन अब एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए थर्ड एक क्वेश्चन वर्ड है whom, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसको या किसे। ये किसको जो क्वेश्चन वर्ड है उससे हम पूछेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना आप लोगों को, पूछेंगे किससे, वर्ब से। वर्ब हमारा मेन रोल प्ले करेगा, यही बताएगा। वर्ब से हम पूछेंगे। इसमें वर्ब है देना, दिया, इसी से हम पूछेंगे किसको दिया। अब ये इस क्वेश्चन वर्ड से पूछेंगे whom,
यानी किसको दिया, किसको, तो जो आंसर आएगा मुझे, ये आपका जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो सेकंड नंबर है वही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए वर्ब से हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम whom से क्वेश्चन करेंगे। मैं एक और सेंटेंस लिख करके और कंफर्म कर दे रहा हूँ, जैसे ही सेंट हिम अ लेटर, वह उन्हें एक पत्र भेजा, वह उन्हें या उसे, वह उसे एक पत्र भेजा। ये हमारा सेंटेंस है। हम पहले हु को देखेंगे, हु वर्ब से पूछेंगे हु, किसने भेजा या कौन भेजा, ये जवाब है ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। और अब ये वाट से हम पूछेंगे क्या भेजा, तो जो आंसर आएगा और लेटर, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जनरली कोई वस्तु ही रहेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हुम से क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, किसको भेजा, हिम उसे भेजा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम इंग्लिश की रचना में सबसे पहले ये सब्जेक्ट और वर्ब, ये डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट में से हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाए और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में, तो ऑल लेटर के बाद टू हिम लगाना होता है। वैसे जनरली हम लोग पहले क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से आप लोग एक पॉइंट और ख्याल रखिएगा, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है। इसमें भी ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जैसे द टीचर taught पढ़ाया, देम, इसमें देखिए किसको पढ़ाया, उन्हें, ये केवल इनडायरेक्ट, ये इस सेंटेंस में देखना है, इस सेंटेंस में केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये सातवां एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, जैसे ही रीड्स एट नाइट, वह रात में पढ़ता है। अब इसमें न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है न इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और न ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हों। इस तरह से ये हमारा जो क्रम है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के तीनों पार्ट को हम लोग समझ गए। इसको खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में।